अपना बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर इस वक्त गया से आती हुई, जहां नक्सलियों की साजिश को नाकाम किया गया है। 15 आईडी बम बरामद किए गए हैं। छकरबंधा के बेहरतरी जंगल से ये आईडी बम बरामद किए गए। आईडी बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों के सर्च अभियान के दौरान आईडी बम बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि नक्सलियों के निशाने पर सुरक्षा बल के जवान थे, जिसके लिए ये आईडी बम वहां लगाया गया था, लेकिन सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने आईडी बम को बरामद कर लिया है और उसे डिफ्यूज भी कर दिया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 15 आईडी बम यहां बरामद किए गए हैं। बेहतरी जंगल से ये आईडी बम बरामद किए गए हैं। आईडी बम को फिलहाल डिफ्यूज कर दिया गया है। और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने जेडीयू विधायक बीमा भारती पर मानहानि का केस किया है। मंत्री ने बीमा भारती को 5 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भिजवाया, तो वहीं बीमा भारती ने एक बार फिर से लेसी सिंह को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। जेडीयू की 2 महिला नेताओं के बीच जंग। लेसी सिंह और बीमा भारती में तकरार तेज। बीमा के आरोप पर लेसी का लीगल नोटिस। नोटिस की कॉपी दिखाती ये है रुपौली से जेडीयू की विधायक बीमा भारती। बीमा भारती को मानहानि का नोटिस मिला है। नोटिस भी कोई 1-2 लाख रुपए का नहीं, बल्कि 5 करोड़ का। ये नोटिस किसी और ने नहीं, बल्कि जेडीयू की ही महिला नेता और बिहार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने भेजा है। नोटिस आने के बाद हमको बोलना था कि जब नोटिस सब उन्होंने भेज दिया मेरे क्या ऊपर। चीज़ का नोटिस है? नोटिस मानहानि का दवा ठोकी है 5 करोड़ का, कि मेरा क्षति हुआ है 5 करोड़, तो उस पर नोटिस भेजने का काम की है। तो इसलिए हम अपने वकील के माध्यम से हम भी कानूनी रूप से नोटिस उनके भेजवाने का काम करेंगे। लेसी सिंह के नोटिस से नाराज बीमा भारती ने एक बार फिर से लेसी सिंह को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। बीमा भारती ने कहा कि मंत्री लेसी सिंह पर मर्डर का आरोप है। ऐसे में केस डाइवर्ट करने को लेकर मंत्री ने नोटिस भिजवाया है। एक ही मांग है कि जो गलत है उसको जो है कि मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाने का काम करे। मंत्री रहते हुए वह जो है केस का जो न्याय है, जो उसका जो परिवार है, न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, बार बार नहीं मिल सकता है। बीमा भारती और लेसी सिंह के बीच ये अदावत तब शुरू हुई जब बिहार में नई सरकार का गठन हुआ और जेडीयू कोटे से लेसी सिंह को एक बार फिर से मंत्री बना दिया गया, जिससे नाराज बीमा भारती ने लेसी सिंह पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। अब उन्हीं आरोपों को लेकर लेसी सिंह ने बीमा भारती को मानहानि का नोटिस भेजा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश की रिपोर्ट। बिहार की बदल चुकी राजनीतिक फिजा को लेकर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के एडिटर इनपुट ब्रज मोहन सिंह के साथ बात करते हुए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों में बदलाव को लेकर उदासीनता है। नागरिकों के हिसाब से कुछ नहीं बदला, सिर्फ नेम प्लेट बदला है। बिहार में वही करप्शन है, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था है, अस्पतालों की स्थिति बदहाल है। लेकिन बिहार की जनता में एक जनरल या तो उदासीनता है या गुस्सा है सरकार को लेकर, सरकार के किए गए कार्यों को लेकर, या जो उनकी अपेक्षा आशा अपेक्षा रही है सरकार से, उसको लेकर कहीं ना कहीं मैं उदासीनता भी देखता हूं और थोड़ी काफ़ी नाराज़गी भी देखता हूं कई वर्गों में। अब ये जो अभी नया परिवर्तन हुआ है सामान्य नागरिक के हिसाब से, इसमें तो कुछ उनके हिसाब से तो सरकार में कुछ बदला नहीं। कुछ मिनिस्टर्स के नेम प्लेट बदल गए। पहले जो 10, 12, 15 मिनिस्टर थे वो भाजपा के थे, वो आज आरजेडी के हैं। लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं, अगर आप ब्लॉक में, पंचायत में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो आपके लिए कुछ नहीं बदला। अफसर वही है, करप्शन वही है, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था वही है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह के साथ बातचीत करते हुए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार खुद तेजस्वी के नौकरी के वादों का माखौल उड़ाते थे। नौकरी अगर अब देना चाहते हैं तो पहले क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश जी 10 लाख लोगों को नौकरी दे देते हैं तो मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा और अपने अभियान को वापस ले लूंगा।
15 तारीख को उन्होंने घोषणा की गांधी मैदान में कि मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा और 10 लाख रोजगार दे दूंगा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर आपको ये एहसास हो रहा है कि आप अब नौकरी दे देंगे, तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न मन में आता है कि भाई तो पहले क्यों नहीं दे दिया। अगर आप दे सकते हैं या सरकारी 10 लाख नौकरी दी जा सकती है तो पहले ही दे देना था। खैर चलिए, नीतीश जी बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, और कई बार ऐसा लोग कहते हैं भाई सरकार की प्राथमिकता शायद अब ये उस प्राथमिकता में है कि 10 लाख नौकरी दे दी जाए। तो मैंने उस पर ये घोषणा करी है कि अगर नीतीश जी 10 लाख लोगों को नौकरी दे दें, सरकारी नौकरी 1 साल में, तो बिल्कुल किसी नए राजनीतिक प्रयास की जरूरत नहीं है। हर आदमी को बिहार में उनके पीछे खड़ा होना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनका हाथ मजबूत करना चाहिए। और मेरे जैसे लोग इसलिए इस पूरे अभियान को हम वापस ले लेंगे और नीतीश जी के पीछे खड़े होकर उनका झंडा लेकर घूमेंगे, लेकिन 10 लाख नौकरी देकर दिखाइए। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रशांत किशोर के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने प्रशांत किशोर पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो व्यापार कर रहे हैं और सेल्समैन की तरह काम कर रहे हैं, ब्रांडिंग करना उनका काम है। प्रशांत किशोर जी पर कोई टिप्पणी करना बेकार है, इसलिए कि प्रशांत किशोर जी पहले भी हमने कहा है और फिर हम उस बात को कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी राजनीतिज्ञ व्यक्ति नहीं है, वो व्यवसायी है, व्यापार करते हैं। कभी बंगाल में, कभी आंध्र प्रदेश में, कभी बिहार में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी पंजाब में, तो वो व्यापार करते हैं। और व्यापार करने वाला व्यक्ति जब तक सेल्समैन की तरह अपना प्रोडक्ट बेचेगा नहीं, तब तक उसका बिक्री तो होगा नहीं। तो वो सेल्समैन की तरह अपने प्रोडक्ट का, अपने व्यापार का प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर में बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति का जायजा लिया। सीएम ने डकरा नाला सिंचाई परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया और परियोजना को फिर से चालू करने का निर्देश दिया। डकरा नाला पंप नहर परियोजना 1982 में शुरू की गई थी, जिससे मुंगेर और लखीसराय के 1200 एकड़ में सिंचाई होगी। करोड़ों रुपए खर्च के बाद भी ये परियोजना अधूरी है और दोनों जिलों के किसानों को सिंचाई में परेशानी आ रही है। सीएम नीतीश कुमार ने इस परियोजना को जल्द ही शुरू करने का निर्देश दिया। तो सीएम नीतीश कुमार आज बाढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने सुखाड़ और बाढ़ की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। साथ ही साथ 1982 में शुरू की गई डकरा सिंचाई परियोजना को लेकर के भी उन्होंने जानकारी ली। ये जो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार उस वक्त देखे वहां पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने डकरा सिंचाई परियोजना की खास तौर पर समीक्षा की, मुआयना किया कि यहाँ पर किस तरीके से इसे फिर से शुरू किया जा सकता है। समीक्षा किया कि किस किस प्रखंड में वर्षा की स्थिति क्या है और धान अच्छादन की स्थिति और अन्य जो हमारे वैकल्पिक फसल जो लगाने हैं उसमें बीज की उपलब्धता क्या है और वो कितने किसानों को मिल पाया, इन सभी चीज़ों की समीक्षा की गई माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसके अलावा जो यहाँ पे सिंचाई परियोजना 3-4 जो मृत हो गए हैं किसी न किसी रीजन से, उनका भी उन्होंने समीक्षा किया। वैशाली के जनदाहा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर वीडियो वायरल कर उसे धमकी दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक एक युवक लड़की को बहला फुसला कर खेत ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत की और उसी वक्त वहां 5 और लड़के आ धमके और मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। वीडियो बनाने के बाद उन्होंने उस नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गए। आरोपी लड़के अब उस वीडियो को वायरल कर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित के परिजनों के जनदाहा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद अब पुलिस की टीम उन 5 लड़कों को ढूंढने में जुटी हुई है जो लड़की को ब्लैकमेल कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी लड़के की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। सभी आरोपी एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। देखिए, आज आफ्टरनून में हम लोग को सूचना मिली कि एक वीडियो वायरल किया जा रहा। जो पीड़िता है अपने परिवार के साथ आकर थाना में हमें बताई कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। उसके बाद उसकी वीडियो बनाई गई है और वायरल करके धमकी दी जा रही है, जिसका हम लोगों ने संज्ञान में लेते हुए जांच करवा रहे हैं और उनके लिखित आवेदन पर एफआईआर किया जा रहा है और चिन्हित कर रहे हैं कि वो लड़की कौन है।
पटना के पहाड़ी मौजा और रानीपुर मौजा में प्रस्तावित मेट्रो यार्ड के लिए जमीन अधिग्रहण का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से धरना दिया जा रहा है। लोगों ने अधिकारियों का पुतला भी दहन किया। उनका कहना है कि सरकार मेट्रो यार्ड के नाम पर उनका घर तोड़ना चाहती है। वे अपनी जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। राज्य सरकार ने मेट्रो यार्ड को लेकर पहाड़ी मौजा और रानीपुर मौजा में कुल 65 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। पदाधिकारी को लगाकर, जिला अधिकारी को लगाकर जबरन हमारी ज़मीन को छीनी जा रही है। हम किसी भी हालत में अपने ज़मीन को पहाड़ी मौजा, रानीपुर मौजा के अंतर्गत जो ज़मीन है, किसी भी रूप से हम जितना हम लोगों से बन पड़ेगा, सरकार की लड़ाई से हम लड़ेंगे। उनको हम कहीं ना कहीं अपने ज़मीन को अधिग्रहण नहीं करने देंगे। हमारी प्राण की आहुति ही क्यों न दी जाए। कैमूर के दुर्गावती में रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया। आने जाने के लिए कोई और व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीण नाराज थे और फुट ओवर ब्रिज बनाने की मांग कर रहे थे। रेल फ्रंट कॉरिडोर के निर्माण में लगे डीएफसीसी के सीपीएम ने बताया कि कर्णपुरा फाटक पर फुट ओवर ब्रिज मंजूर है, लेकिन गांव के लोग रैंप की मांग भी कर रहे हैं, जिस पर विचार किया जाएगा। सैंक्शन हो गया है, काम शुरू हो जाएगा आज से। लगातार 5 महीना में लोग कह रहे हैं कि 5 महीना में काम पूरा हो जाएगा। लोगों के लिए आने जाने का मतलब सुविधा हो जाएगा। ये बहुत अच्छा काम है। फाटक बंद होगा जी, ग्रामीण सहमत है। ग्रामीण सहमत है तभी ना बंद होगा। ऐसे कैसे बंद होगा? जबरदस्ती बंद कोई करेगा? कि ग्रामीणों की सहमति से ही बंद होगा। यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज की डिमांड की गई थी, जिसको कि डीएफसीसी द्वारा मान लिया गया है और यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज बनाने का निर्णय लिया जा चुका है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बना दें। नवादा में काम में लापरवाही बरतने के आरोप में दारोगा सहित 5 पुलिसकर्मियों को हाजत में बंद करने के मामले में पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच कराने का भी भरोसा दिया। दरअसल नवादा नगर थाना में स्टेशन डायरी अपडेट नहीं रहने से नाराज एसपी गौरव मंगला आपे से बाहर हो गए थे और 2 एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी को करीब 2 घंटे तक थाने की हाजत में बंद रखा था, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। इस मामले को लेकर बिहार पुलिस एसोसिएशन ने कड़ी नाराजगी जताई थी। साथ ही जांच की मांग के साथ ही एसपी पर केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई थी। मामले में जो हम लोगों के संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से आया, उसका संज्ञान लिया गया और इस मामले से जुड़े जो सभी बिंदु हैं, उस सभी बिंदुओं पर गहन जांच कराई जाएगी और उस गहन जांच के बाद ही आपको हम लोग स्थिति स्पष्ट करेंगे। अभी किसी भी बिंदु पर कुछ कह पाना उचित नहीं है। सभी बिंदुओं पर जांच कराई जाएगी जैसा निर्देश मुझे मिला है। नेपाल में भारी बारिश के कारण सीतामढ़ी से गुजरने वाली मरहा और हरदी नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी हो गई, जिसके कारण सैकड़ों लोगों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। लहुरिया में सड़क पर पानी बह रहा है, जिसके कारण आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिहार प्रखंड के लहुरिया गांव की दोनों तरफ सड़क पर पानी बह रहा है। लहुरिया के ईदगाह, बंसबरिया स्थित मस्जिद और लहुरिया विद्यालय में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। नदी का रौद्र रूप देखकर लोग दहशत में हैं। पानी तो जो आप आया उसी रोड से पानी है। इस घर उस समय घेरा पैसा हुआ था, देखते हैं बोरा से घेर के पूरा घर जरना तरना जो तो माल जाल के भी रहने का साधन देख लीजिए। पहले तो हम लोग को तकलीफ ही है, क्या करें, मजबूरी। नुकसान तो बहुत है सर, पानी हिल के आना जाना पड़ता है। घर सब गिर गया हुआ है। पूरा खेत खलियान यानी खेत उत का सबका राशन धान उन सब धो गया हुआ है। नियमित बहाली नहीं होने से नाराज आयुष चिकित्सकों ने अब आंदोलन का ऐलान कर दिया है। चिकित्सकों ने कहा कि अगर 9 अक्टूबर तक नियमित बहाली नहीं होती है तो 10 अक्टूबर से 12,500 चिकित्सक बिहार तकनीकी सेवा आयोग का घेराव करेंगे और कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। 10 अक्टूबर से राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि राज्य भर के आयुष चिकित्सकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल 3270 जो आयुष डॉक्टर हैं उनकी नियमित बहाली नहीं हुई है, जिसको लेकर लगातार ये लोग मांग करते आए हैं। हालांकि नई सरकार का गठन हुआ है, ऐसे में उम्मीदें भी परवान पर है। तो इन लोगों का क्या अल्टीमेटम, हम सीधे बात करते हैं, क्या अल्टीमेटम है आप लोगों का?
हमारी एक सूत्री मांग यही है कि जो 3217 इसमें बहाली 2020 में निकली थी उसको जल्दी से जल्दी उसको पूरा नियमित किया जाए। और इसमें सभी आयुष चिकित्सक से एक सूत्री मांग यही करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जैसे कि जल्द से इसको पूरा करके हम लोगों को नियमित नियुक्ति पत्र दिया जाए। 9 अक्टूबर तक सरकार को मोहलत दे रहे हैं। अगर 9 अक्टूबर तक में सरकार नहीं हमारी मांगों को पूरा करती है तो 10 अक्टूबर को पूरे बिहार से 12,500 आयुष चिकित्सक पटना आकर के तकनीकी सेवा का घेराव करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। हेल्थ सिस्टम जो है बेपटरी हो जाएगी, ऐसा नहीं लगता? देखिए, इसकी जिम्मेदार तो सरकार खुद होगी, क्योंकि सरकार जानती है कि जो आयुष चिकित्सक हैं किस तरह जमीनी सतह पर जाके काम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं और सभी के स्वास्थ्य का जांच करना ये आयुष चिकित्सक की जिम्मेदारी है। लेकिन उसके उपरांत भी सरकार आयुष चिकित्सकों के प्रति जो सौतेला व्यवहार दिखला रही है। हैरानी होती है क्योंकि जो तकनीकी सेवा आयोग है जिसके जिम्मे जो है बहाली प्रक्रिया है और एक तरह से कहिए काउंसलिंग भी हो गई है, लेकिन रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। नतीजा अब तक बहाली जो है अधर में लटकी है। अब डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया है और साफ तौर से सरकार को इन लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि 9 अक्टूबर तक अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो 10 अक्टूबर को ये लोग तकनीकी सेवा आयोग का घेराव करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। कैमरामैन। बिहार में महिलाएं भी उद्योग के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रही हैं। पटना की रहने वाली 2 बहनों ने एक से बढ़कर एक खूबसूरत आर्ट बनाया जिसकी काफी मांग हो रही है। बिहार के बाहर भी इन दोनों बहनों के आर्ट की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है महिला उद्यमी। महिला उद्यमी ही नहीं, अब लड़कियां भी उद्यमी बनती हुई नजर आ रही हैं। एक से बढ़कर एक 2 बहन मिलकर कारीगरी कर रही हैं और उनकी जो कारीगरी है उसे खूब पसंद भी किया जा रहा है। एक से बढ़कर एक दिए आप देख सकते हैं। मिट्टी के दिए को पेंटिंग्स और इस तरीके से सजावट की गई है कि वो घर को और खूबसूरत बना सकता है। इसके साथ ही साथ कई ऐसे आर्ट आप यहाँ देख सकते हैं जो 2 बहनों ने मिलकर ये तैयार किए हैं और ये सब कुछ हाथों से बनाया गया है। इसे आप घर डेकोरेट कर सकते हैं और ये प्लेट भी हाथ के बनाए हैं, पेंटिंग्स भी इन्होंने खुद से किए हैं और लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। ये सारे डेकोरेशन आप देख सकती हैं और जो लड़कियां हैं, जो ये दोनों बहनें हैं, ये अपने पैरों पे खड़ी होकर अपनी पहचान बना रही हैं। क्या नाम है आपका? अनीता राज। अनीता, सब कुछ आप लोगों ने बनाया? जी बिल्कुल, हम दोनों ने मिल करके ये सारा प्रोडक्ट्स बनाया, तैयार किया। आपका क्या नाम? श्वेता राज। श्वेता, पेंटिंग्स आपको ज़्यादा भाती है, कब से आपने ये सब शुरुआत की? मैम, बचपन से हमको शौक था, हमेशा इसमें कंपटीशन में पार्ट्स लेते थे हम। तो ऐसा था कि सब लोग बहुत तारीफ करते थे एंड मेरा एक सब्जेक्ट भी था 12th में। देन उससे इंक्रीज करते, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला। देन एवरीवन से टोल्ड कि ये इसको तुम कॉमर्शलाइज करो। तो मुझे भी लगा कि हाँ कॉमर्शलाइज करना। एंड जब पहली बार मेरे को कोई खरीदा तो उससे बहुत ज़्यादा था कि लोग मेरा पसंद कर रहे हैं। तो उससे मुझे मतलब और मोटिवेशन मिला कि मैं सबको ये कॉमर्शलाइज पूरी तरह से कर दूं और अपना आर्ट सबको दिखाऊं और अपना उससे इनकम भी करूं। श्वेता, उद्योग के क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, आप दोनों बहनें हैं, लड़कियां हैं और जिस तरीके से आप अपने पैरों पे खड़े हो रही हैं, कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं रोजगार नहीं है। आपको लग रहा है कि इस रोजगार से आमदनी हो रही है, आप अपनी पहचान बना पाएंगे? यस मैम, देखिए मतलब स्ट्रगल तो हर फील्ड में, यहाँ पे आप प्राइवेट करो, सरकारी करो या फिर ये करो, अपना बिजनेस करो, तो उसमें है। लेकिन आप करते हो तो बिल्कुल है रोजगार अपना। आप अपने को भी करोगे एम्प्लॉय एंड आपका अच्छा से अगर चल गया तो आप और लोगों को करोगे। हमारा दूसरी बार स्टॉल है और ऑनलाइन हम लोग हमारा सेल होता है। हाँ बिल्कुल, लोग डिमांड करते हैं। बिल्कुल डिमांड करते हैं। जैसे कि ये जो है ये आर्ट, ये लिपन आर्ट है, ये पटना में बेसिकली कोई नहीं करता, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो ये इसका अभी आ रहा है, हमने अभी कम से कम 6 पीस इसका डिलीवरी किया है। हो रही हैं, अपनी पहचान बना रही हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो लड़कियां हैं, बिहार की बेटियां हैं, देश भर में अपने काम का लोहा मनवा रही हैं और अपने पैरों पर खड़े होकर बिहार को उद्योग के क्षेत्र में और आगे बढ़ा रही हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।